नमस्कार दोस्तों पिछले 4 महीने का देववा सरकार का आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, केवल एमसीसी को छोड़ के। दोस्तों, हम अच्छे से जानते हैं कि आप कभी नहीं कहेंगे कि देववा ने अच्छे काम किए, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यही है कि देववा ने बहुत सारे अच्छे काम किए नेपाल के विकास के लिए पिछले 4 महीने में, भले ही आप यकीन करें चाहे ना करें, क्योंकि मेरी लगातार नज़र देववा सरकार के ऊपर लगी हुई है और ये क्या काम कर रहे हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि एमसीसी नेपाल में नुकसानदायक है, उससे नेपाली जनता आपस में लड़ सकती है, इसलिए एमसीसी को इस समय पास करवाना ठीक नहीं है। बाकी देववा द्वारा बहुत सारे अच्छे काम कर दिए गए हैं जो कि नेपाली लोगों को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। अभी देववा सरकार ने क्या किया है कि भारत के साथ में जो आयात होगा उस पर एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट चालू कर दिया गया है। दोस्तों, पहले लेटर ऑफ क्रेडिट जो था वो 5 करोड़ रुपए तक था, अब ये 3 करोड़ कर दिया गया है। दोस्तों, ये एलसी क्या है, आप ये समझें कि आप भारत से आयात करते हैं तो आप बिना एलसी के, बिना बैंकों के द्वारा कारोबार किए डायरेक्ट सामान भारत से नेपाल में लेकर आते हैं। उससे क्या होता है कि भारत में लोग जीएसटी अंडर बिलिंग करवा देते हैं, जिसके कारण भारत सरकार को राजस्व जो होता है वो कम उठता है। इसी प्रकार जब वो सामान नेपाल में जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पर भी भंसार में दलाली हो जाती है और जो राजस्व नेपाल सरकार को उठाना है वो नहीं उठा पाती है, और ये नेपाल भंसार का जो पैसा है ये लोगों की व्यक्तिगत जेब में, जो दलाल लोग, तस्कर लोग बैठे हैं उनकी जेबों में चले जाता है, सरकार के खजाने में नहीं जाता है। दोनों तरफ से ऐसा ही होता है। तो पहले एलसी की जो सीमा थी वो 5 करोड़ रुपए थी, अब 3 करोड़ कर दी गई है। यानी एक बैंक होगा उस नेपाली की तरफ से जो भारत से सामान खरीदना चाहता है, और दूसरा बैंक होगा एक उस भारतीय की तरफ से जो उस नेपाली व्यापारी को सामान बेचना चाहता है। आप फिलहाल बैंक में ही समझे, क्योंकि दोस्तों एलसी के बारे में पूरी जानकारी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप सीधा ये समझें कि बैंकों द्वारा कारोबार, और जब बैंकों द्वारा कारोबार होगा तो इसमें धांधली होने के कोई चांस ही नहीं है। तो पहले 5 करोड़ रुपए तक एलसी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब ये सीमा 3 करोड़ कर दी गई है। यानी 3 करोड़ से ऊपर का कोई भी नेपाली व्यापारी भारत से सामान खरीदता है तो बिना एलसी के वो सामान नेपाल नहीं आ सकता है। इससे होगा क्या, जो बॉर्डरों पर तस्करी होती है और उसका पैसा लोगों की व्यक्तिगत जेबों में जाता है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और दोनों सरकारें जो है वो राजस्व का फायदा उठा पाएंगी। और इससे एक फायदा और होगा कि भारत में जीएसटी माफ हो जाएगी। हाँ दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है, कुछ विशेष चीजें कागज बनवाने से क्या होता है कि भारत में जीएसटी माफ हो जाती है नेपाल के लिए, और इसका फायदा बहुत सारे नेपाली व्यापारियों ने उठाया है और उठाते रहे हैं। इस पर दोस्तों आपको बहुत गहराई से समझाना पड़ेगा एलसी क्या है और वो कौन से कागज हैं जिनको बनाने से भारत में 5 से लेके और 28% तक जीएसटी माफ हो सकती है नेपाल के व्यापारियों के लिए। हालांकि नेपाली व्यापारी इस चीज को समझते हैं, लेकिन आम जनता इस चीज को नहीं समझती है। तो 3 करोड़ रुपए पे एलसी लागू करना ये एक देववा सरकार का बहुत ही अच्छा काम है, जो कि नेपाली लोगों को नजर नहीं आ रहा है।